पार्टी का परिवारवाद, न समाजवादी पार्टी का परिवारवाद। पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, नहीं रहने के टाइम में ही अखिलेश यादव को उपाधिकार दे दिया, अपने भाई को जो है महामंत्री बना दिया, दूसरे भाई को उपाध्यक्ष बना दिया। तो पूरा परिवार की वो पार्टी, वो कोई जनता की पार्टी नहीं। और यही मायावती जी ने कर दिया। मायावती जी ने भी अपने भाई के लड़के को अपना गांधी के मरने के बाद अब राहुल गांधी के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जनता कहती है कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री का बनने का कुवत नहीं है, लेकिन नेहरू परिवार कहता है कि इनको ही हम बना करके रखेंगे और सभी राज्यों से सफाया होता चला जा रहा है परिवारवाद के कारण। और मोदी जी कहते हैं हमारा परिवार कौन? हमारा परिवार के मोदी जी कहते हैं कि देश का गरीब आदमी हमारा परिवार, देश के नौजवान हमारा परिवार है। वो कहते हैं हमारी बिरादरी कौन? हमारी बिरादरी है गरीबों की, हमारी जाति है जो है वो नौजवानों की, हमारी जाति। पंचायत की चुनाव सूचना के बाद या कल ये नगर पंचायत के चुनाव के बाद माननीय मंत्री जी का एक आधिकारिक यात्रा थी, जिसमें नगर पंचायत के कार्यालय के भूमि पूजन के साथ नगर पंचायत के करीब 8 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण था। आगे नगरवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? अब नगरवासियों से मैं वहाँ भी कहा, मैं फिर आप उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि विकास में अपनी सहयोगिता दें और नगर के विकास में जो भी योजनाएं चल रही हैं या नगर के विकास में जो भी योजनाएं जरूरी हैं वो अपना हमें सुझाव दे सकते हैं। हम योजनाओं में उन सुझावों को अमल जामा बनाते हुए नगर के लोगों को समुचित व्यवस्था करेंगे। सरकार हेतीपुर के लिए करीब 9 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें एक खेल का मैदान और MRF सेंटर और कार्यालय के साथ ही नालियाँ, स्ट्रीट लाइट और सोलिंग खड़ंज आदि विभिन्न हर प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक हो चुका है। स्टूडेंट के लिए आपने क्या नाम है मांग की थी, क्या नाम है उसका लाइब्रेरी का, उसमें क्या कहा? मैंने माननीय मंत्री से मांग किया था कि हमारा नगर पंचायत कृष्णा के बहुत करीब है, एक पुस्तकालय की स्थापना की जाए। जो शासन उसकी बात चल रही है, माननीय मंत्री जरा थोड़ा प्रयास में लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही उसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पथरदेवा विधानसभा जो पूरी तरह से ग्राम पंचायतों पर आधारित थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अनुकंपा से यहाँ पर 4 नगर पंचायतें बनाई गई, जिसमें से एक हेतिमपुर नगर पंचायत भी है। नगर पंचायत हेतिमपुर में बहुत से RCC इंटरलॉकिंग के कार्य चुनाव के पहले से करा दिए गए थे। ये सड़क जिस पर आप खड़े हैं RCC, वो PWD से हमने करवा दिया था। नाले का निर्माण भी उसके भीतर धनराशि स्वीकृत कर दी गई थी, जिसका काम हुआ। उसके बाद नगर पंचायत होने के बाद इंटरलॉकिंग के सभी वार्डों में प्रमुख रूप से इंटरलॉकिंग के काम कराए गए थे। अब आज 8 करोड़ 7 लाख रुपए की परियोजनाओं पर आज कार्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख के करीब जो है वो यहाँ के कार्यालय भवन के निर्माण पर खर्चा होगा। शेष जो है वो जल निकासी की व्यवस्था के लिए, यहाँ की स्वच्छता को बनाए जाने के लिए, जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर RCC बनाए जाने के लिए, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ इंटरलॉकिंग किए जाने के लिए, और उनके महलों के भीतर नालियाँ बना करके पानी के निकास की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। उसके भीतर कुछ जगहों पर हाई मास्क लाइट लगाए जाने की व्यवस्था होगी। साथ में जो है वो बच्चों को खेलने के लिए एक छोटा स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मंत्री जी देवरिया में 16 किसानों पे 25 की पराली जलाने को लेकर कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे इस पे? पराली नहीं जलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सख्ती से निपटी है, और इसलिए किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि पराली जलाए जाने से आप पूरे समाज के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पहुँचा रहे हैं, और पर्यावरण पराली जलाए जाने के नाते लोगों को फेफड़े की बीमारियां बढ़ रही हैं। रासायनिक जो वायु के भीतर जो गैस निकल रही है वो लोगों के जीवन को क्षतिग्रस्त कर रही है, इसकी लीकेज हो रहे हैं। साथ में हमारे ज़मीन की भूमि की गुणवत्ता भी उससे नष्ट हो रही है, और तमाम ऐसे कीट जो हमारे खेती के मददगार हैं वो जल के ख़त्म हो रहे हैं, जिससे कि उत्पादन और उत्पादकता ठहर गई है। इसलिए पराली नहीं जलाना चाहिए, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा।